संग जप साहब पौड़ी 6 तारीख 28 फरवरी 1980। तीरथ नावा जे तस बावा। तीरथ नावा जे तस बावा, वेण बाण के नाय करी। तीरथ नावा जे तिस पावा, वेण बाण के नाय करी। दुनिया में जितने भी मत हैं वो परमात्मा को जुदा जुदा नमूने से बुलाते हैं। रामा कृष्णा मिशन वाले उनको माता कह के पुकारते हैं, क्योंकि इनका इष्ट काली देवी है। क्रिश्चियनिटी में परमात्मा को फादर कह के बुलाते हैं, यानी पिता कह के बुलाते हैं। इस तरह से संत मत के अंदर उस परमात्मा को पति यानी हस्बैंड यानी शोहर यानी खसम कह के बुलाते हैं। अभी संत मत में जब अर्ज करता हूं तब मेरा ये मतलब है कि दुनिया के जितने भी सच्चे संत हैं, जिन्होंने सचखंड तक अपनी चढ़ाई की है, जैसे कि कबीर साहब जी महाराज, जैसे कि गुरु नानक साहब जी महाराज और पातशाहियां, जैसे कि दादू साहब, जैसे पलटू साहब वगैरह वगैरह। मुसलमानों में मौलाना रूम, शमस तबरीज वगैरह। ये परमात्मा को हमेशा पति कहते हैं, क्योंकि ये इंसान की आत्मा जो है ये फेमिनाइन है, औरत है, और वो परमात्मा ही एक पुरुष है। ग्रंथ साहब की वाणी कहती है, इस जग में पुरुष एक है और सगली नार सबाई। ये गुरु अमरदास साहब जी महाराज फरमाते हैं। फिर चौथी पातशाही फरमाते हैं, ठाकुर एक सबाई नार। कहते हैं एक ही ठाकुर है, बाकी सब औरतें हैं, नारियां हैं। फिर पहली पातशाही गुरु नानक साहब जी महाराज फरमाते हैं, प्रभ दूर न होई, प्रभ दूर न होई, घट घट सोई, तिसकी नार सबाई। कहते हैं परमात्मा दूर नहीं है, हर एक के घट घट में है। हम सब उनकी औरतें हैं, उनकी नारियां। तो अब यहां आत्मा कहती है, सुख कहता है, रूह कहती है, तीरथ नावा जे तिस भावा, ऋण भाणे के नाय करी। कहते हैं सारी दुनिया तीर्थों पे जाती है। हिंदुस्तान के अंदर कहते हैं 68 तीर्थ है। तीर्थों पे लोग जाते हैं। मुसलमान भाई साहबान के लिए हज जाना है, मक्का मदीना जाना है। बौद्धियों के लिए बुद्ध गया है। और इस तरह से चीन में अलग, जापान में अलग,
हर एक अपने अपने तीर्थों पे जाते हैं। हिंदुस्तान में तीर्थों पर अक्सर नदी होती है। तो अब ये आत्मा कहती है कि जिस तरह से दूसरे लोग तीर्थों पे जाते हैं और स्नान करते हैं, मैं भी स्नान करूं, मगर अगर मेरा स्नान करने से मेरा परमात्मा जो है, मेरा महबूब जो है, मेरा रब जो है, उसको मैं अगर पसंद आवा, भावा का मतलब ये है कि अगर वो खुश होवे, उसको ये बात अच्छी लगे और उसको मैं पसंद आवा स्नान करते हुए, तो कहते हैं मैं भी स्नान तीर्थ का करा। मगर अगर मैं स्नान करा और उसको पसंद ना आवे, उसको मैं न भावा, तो उस तीर्थ स्नान करने का क्या फायदा। यानी मतलब ये है कि तीर्थ का स्नान मेरे प्रीतम को, मेरे साहिब को, मेरे परमात्मा को तीर्थ का स्नान अच्छा नहीं लगता है। वो उसमें राजी नहीं होता है, वो उसमें खुश नहीं होता है। तीर्थ क्या होते थे? पहले पहले शांत किनारा किसी नदी का होता था, वहां कई बड़े बड़े साधु महात्मा भजन करने के लिए कोई कुटिया बना के, कोई गुफा में, कोई दरख्त के पीछे, कोई कुछ जाके भजन करते थे परमात्मा का। और लोक भी और सत्संग भी चलता था। लोग भी वहां जाते थे तो शांति का स्थान तलाश करते थे और कहते थे कि महात्माओं का दर्शन भी हो जाएगा, महात्माओं का सत्संग भी सुनेंगे। इस कारण वो तीर्थों पे जाते थे। लेकिन अब तीर्थों पे वो हालत नहीं रही। यानी वो जब जमाना था जब आहिस्ता आहिस्ता लोग तीर्थों का सच्चा मतलब न समझ पाए, तो उन्होंने एक रिचुअल बना लिया, सेरीमनी बना ली कि जो गंगा में स्नान करेगा उसके पाप नाश हो जाएंगे। तो लोग अपनी बेसमझी से इस चीज को पकड़ के वहां जाते थे, स्नान करके आ जाते थे, कहते थे पाप खत्म हो गए। अब कभी किसी ने ये नहीं सोचा कि पाप हमारा शरीर करता है, लेकिन उसका बुनियाद कौन है? उसका बुनियाद हमारा मन है। मन कहता है कि फलानी लड़की को देखो, बड़ी खूबसूरत है, तब आंखें देखती है। मन कहता है कि फलानी की निंदा करो, तब जुबान निंदा करती है। मन कहता है कि फलानी जगह पे जाके बेलपूरी खानी है, वहां बेलपूरी बड़ी स्वादी है, तो पांव वहां चल पड़ते हैं। मन कहता है इस ग्राहक को 1000 ग्राम के बजाय 900 ग्राम दे दो, किलो बना के, तो हमारे हाथ करते हैं। मगर कराने वाला हमारा मन होता है। तो अगर मैल चढ़ी हुई है, अगर गंदगी है, अगर खराबी है, तो मन के ऊपर है। तो जब हमने उस नदी में स्नान किया तो शरीर बराबर साफ हो गया, लेकिन मन जो कि हमारी सब खराबियों के लिए जिम्मेवार था, वो तो साफ हुआ ही नहीं। गुरु अमरदास साहेब जी महाराज पहले पहले नाम लेने से पहले, गुरु अंगद साहब से नाम लेने से पहले, बड़े सेरीमनी करने वाले, ये कि जैसे पुराने जमाने के लोग होते हैं, बड़े नियम से हर बरस गंगा जाते थे। तो खैर वो मैं कहानी नहीं कहूंगा, आज मुझे किस तरह से 2 पौड़ी खत्म करनी है। तो जब उन्होंने गुरु धारण किया तो उनके पुराने जो रिश्ते दोस्त थे,
साथी थे जिनके साथ ये हर बरस हरिद्वार जाते थे, वो उनके पास आए। अब खुद गुरु अमरदास जी गुरु बने तो तीर्थों पे जाने का सवाल ही नहीं है। तो वो उनके जो मित्र आए उन्होंने कहा महाराज आप अभी चलिए, हरिद्वार चलिए। उन्होंने कहा भाई मुझे तो फुर्सत नहीं है, मुझे तो ड्यूटी लगाई है मेरे सतगुरु ने सत्संग करने की और संगत को संभालने की। ये मैं एक कद्दू देता हूं आपको, करवा कद्दू बोलते हैं उसको हिंदुस्तानी में, वो करवा होता है। उसको दरअसल में सुखा के फिर उसका तंबूरा सारंगी ये वगैरह बनाते हैं, अंदर का माल निकाल देते हैं। तो वो करवा कद्दू दे दिया अपने साथों को और उनको कहा कि भाई आप हरिद्वार जाते हो तो इसको भी स्नान करवा के आना। वो गए, उन्होंने कहा महात्मा ने कहा है हम करवा के आते हैं। वो करवे कद्दू को स्नान करवा के आ गए। तो गुरु अमरदास जी को लौटाया उन्होंने। गुरु अमरदास जी ने कहा भाई इसको काटो, कोई खाएंगे? उन्होंने खाया। बोले ये तो बहुत कड़वा है। बोले गंगा में स्नान भी आपने करवाया, फिर इसका करवापन नहीं गया? कहते हैं महाराज करवापन इसका कैसे जाएगा स्नान कराने से? कहते हैं फिर अंदर की मैल कैसे साफ होएगी? अगर कद्दू का करवापन नहीं जाता है तो ये मैला तो अंदर मन है ना, शरीर तो नहीं है, तो इसका करवापन कैसे जाएगा? तो इस कारण इन तीर्थ स्थानों पर आहिस्ता आहिस्ता जो इनका सच्चा मतलब था, अभी महात्मा भी आहिस्ता आहिस्ता करके जब उन्होंने देखा तो यहां तो लोगों हजारों में आते हैं, वो पीछे हट गए। आपको मिलेंगे वहां भजन करने वाले मगर दूर हैं बहुत, आपको ढूंढना पड़ेगा। जैसे बाबा जी महाराज को ढूंढना पड़ा, ऋषिकेश में ऊपर पहाड़ों में चले गए तब उनको साधु मिला। बाकी जितनी है बातें वो रोजगार है। मैंने देखा नहीं था कभी हरिद्वार, कुछ 2-4 बरस ही हुआ है, पहला वाड़ी में गया था तो मेरे को देख के घृणा आ गई, ऐसी हालतें वहां है। तो दुकानदारी है, बैठे हुए हैं, कपड़ा बिछाया हुआ है, लोग पैसा फेंकते हैं, चपाटियों का दुकानें हैं, लोग दान करते हैं, फिर वही फकीर, वही साधु, वही जटाधारी कितना चपाटी खाएगा? वो जो देने वाला दान करने वाला चला जाता है, चपाटी फिर वापस दुकान में मिल जाती है, 4 आने के बजाय 2 आने वो बेच देते हैं, फिर वही चपाटियां बिक्री हो रही है। इस तरह से वो साधु बोलेगा मेरे को दूध पिलाओ, दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। उनको कोई अगर कहेगा कि भाई चलो मैं तुमको पिलाता हूं दुकान पे दूध, बोलेगा नहीं, मुझे आप पैसा दे दो, मैं दूध आप ही पीऊंगा, क्योंकि उसको दूध चाहिए नहीं। मगर हम लोग समझते हैं कि ये दान है, क्योंकि वो तो दूध एक दफा पिया, दूध आदमी कितना बारी पिएगा, लेकिन वो सारा दिन दूध ही पीने का करके और लोगों से पैसा लेते हैं। मेरा कोई निंदा करने का मतलब नहीं है, मेरा मतलब ये है कि आज क्यों उन तीर्थों पर नहीं जाना चाहिए, या वहां की क्या अवस्था है? न सत्संग है, न साधु भजन करने वाले हैं, न महात्माओं का दर्शन होता है। लोग आते हैं पिंड भर के ले जाते हैं, और पिंडे लोग जो हैं गरीब भोले किसान लोग, उनकी अच्छी तरह से सफाई करते हैं, जेब की बहुत कुछ होता है। तो इस कारण संत महात्मा इन तीर्थों का जो हम लोगों ने सेरिमनी बनाया हुआ है, रिचुअल बनाया हुआ है, उनको चाहते नहीं है। इस वास्ते ये रूह कहती है तीर्थ नावा जेतिस भावा वेड़ भाणे के नाय करी। कहते हैं अगर मेरे प्रीतम की रजा नहीं, मेरा वाहगुरु मेरा परमात्मा वो खुश नहीं होता है, वो राजी नहीं होता है, तो कहते हैं मैं ऐसा काम नहीं करूंगी। भावा जो लफ्ज है ये पतिव्रता नारी के लिए बहुत है। पतिव्रता नारी कभी नहीं चाहती है कि मैं मुंह से ऐसा लफ्ज निकालूं या हाथ से ऐसा काम करूं या
विचार ऐसा करूं जिससे कि मेरा पति नाराज होवे। वो हमेशा अपने पति की खुशी चाहती है, उसका राजपा चाहती है, उसकी रजा चाहती है। तो इस तरह से सेवक यानी रूह यानी आत्मा ये चाहती है कि मैं ऐसा कोई काम नहीं करूं जिसके कारण मेरा प्रीतम, मेरा रब, मेरा साहब, मेरा वाहगुरु ये नाराज न हो। इस वास्ते कहती है तीर्थ नामा जेतिस भावा। अगर ये चीज उसको प्यारी लगती है तो मैं उसको अगर पसंद आऊं जब मैं स्नान करूं तो। पर कहती है विण भावे, कहता है उसका भाना नहीं है, वो इसमें राजी नहीं होता है, वो उसमें खुश नहीं होता है कि ना करे। कहते हैं स्नान करने से मेरे जब उसका राजपा नहीं है, खुशी नहीं है, मैं क्यों करूं। मेरे लिए तो उसकी खुशी तीर्थ है। एक बात ये समझने के लायक है, सिख के लिए तो सतगुरु की खुशी तीर्थ है। हजारों तीर्थों पे जावे मगर सतगुरु की खुशी उसको मिले ये बहुत है। सिख का काम ही है गुरु को रिझाना, गुरु को खुश करना। किसी कोई गुरु को बात कहे फलाना करो सतवचन, फलाना करो सतवचन, फलाना करो सतवचन। इस वास्ते सिख कहता है कि मेरा इसमें ही मेरे तीर्थ हैं जिसमें मेरा सतगुरु खुश हो जाए। अब वो मालिक कब खुश होता है उसकी कोई पता नहीं है। तो स्त्री के हृदय के अंदर भाव भी होता है और भाव भी होता है। भाव किसका होता है कि कहीं नाराज न हो जाए। भाव किस वास्ते होता है, क्योंकि उसका अपने सतगुरु के पूर्णता में पूरा विश्वास है। भाव और भाव दोनों जैसे एक रुपए को दो पासा है यानी दो साइड है, ऐसे भाव और भाव ये दो पहलू है। और सिख अगर डरेगा, अगर सतगुरु से डरेगा, अगर सिख सोचेगा कि मेरा गुरु अंदर है बाहर कहीं नहीं है, अगर डरेगा तो एक तो उसको अपने सतगुरु की याद आए, भाई मेरा सतगुरु तो यहां है, उसको याद आएगी। और डरेगा तो बुरा काम नहीं करेगा और अदब से चलेगा। ये जो हमको कहते हैं आगे मथा, हमेशा बड़े महाराज जी ने के पास जब हम जाते थे उस जमाने में सिर ढका जाता था। ऐसा कोई नहीं था कि जबरदस्ती किसको ढकवाना है, लेकिन मतलब ये था कि इंसान को अदब होवे। हिंदुस्तान में सिर ढकने की जो रीत है वो ये है कि बुजुर्गों के पास जब नूह जाती थी वगैरह तो भी सिर ढकती थी। सिर ढकने का मतलब फकत ही है और कुछ भी नहीं कि हृदय के अंदर उसके लिए इज्जत होवे, रिस्पेक्ट होवे, अदब होवे। तो जो डरेगा इस संसार में वो पाक चलेगा, पवित्र होगा, निर्मल रहेगा। जो निडर हो गया वो तो धुमाधुम पाप और गुनाह और खराबियां जितनी होती है करता जाएगा। डरने वाला नहीं करेगा कि कहीं मेरा प्रीतम नाराज न हो जाए। और उसका नाराज होना कोई पतिव्रता स्त्री नहीं चाहेगी। और वो कब मौज में आता है, कब बख्शिश कर देता है, उसका कोई पता नहीं। बड़े महाराज जी एक कहानी बताया करते थे कि एक बड़ा फकीर था। उस जमाने में घोड़ा रखते थे इधर उधर जाने के लिए। तो फकीर सुबह को सवेरे भजन में बैठा हुआ था, घोड़ा बाढ़ बांधा हुआ था। तो एक चोर उस फकीर के कंपाउंड में, घर के कंपाउंड में आ गया और वो घोड़े का टांग खोलने लगा रस्सी से, तो घोड़े को भगा के जाऊं, मगर वो आगे की टांगें खोले तो पीछे की बांधी हुई है, अगर पीछे की खोले तो आगे की बांधी हुई है। फिर वो खोलना और इधर आना, आगे और पीछे, और खोले और बंद हो गए। इतने में सुबह हो गया। तो फकीर की आंख खुली। फकीर जब बाहर आया, फकीर उसको कहता है भला लोग क्या कर रहे हो? कहता है महाराज
ये घोड़ी को मुझे चोरी करनी थी, मगर आगे छोड़ता हूं तो पीछे बंद होती है, अगर पीछे छोड़ता हूं तो आगे बंद होती है। अब उस फकीर को उस आदमी का सच बोलना इतना भाया, माना इतना खुश हुआ, उसकी अदा देख के, उसका सच कहना देख के, उसको एक भर के नजर मारी, उसको भी फकीर बना दिया। ग्रंथ साहिब में और खासकर जप साहिब में आप देखेंगे नदर या नजर, ये अक्षर अक्सर आएगा और उसकी बड़ी महिमा है। और संत कई नमूने से देते हैं अपने सेवकों को, मगर नजर एक खास उनका जरिया है। तो पता नहीं है कि कब वो राजी होगा, किस बात से राजी होगा। इस वास्ते सिख का काम है कि सदा उनको रिझावे, सदा उसको खुश करे, सदा उसके रजा में चले। हुक्म रजाई चलना, इस भावना में ये रूह आके कहती है कि विण भावे के नाय करे। कहते उसके खुशी के बगैर मेरा स्नान क्या काम का है, और उसको खुश करना ही मेरे लिए लाखों तीर्थों का स्नान है। आगे तीर्थ नावा जे तिस पावा, विण पाण के नाय करी, जेती श्रेष्ठ उपाय वेखा, विण कर्मा के मिले लई। अब रूह कहती है कि मैंने सारी सृष्टि जहां तक देखी है, जांच किया है, सब कुछ दुनिया को देखा है, जेती सृष्टि उपाय देखा वेखा, विण कर्मा, कर्मा जो लफ्ज है यहाँ पारसी लफ्ज है करम। करम माना दया, मेहर, कृपा, फजुल, करुणा। कहते हैं विण कर्मा के मिले लई। कहते हैं इस सारी सृष्टि में क्या चीज लेने के काबिल है, क्या चीज हासिल करने के काबिल है, किस चीज को हम चाहें। कहते हैं जो कुछ हम देखते हैं वो सब नाशवंत है, एक दिन या हमको छोड़ना पड़ेगा या वो चीज हमको छोड़ देगी। इस वास्ते कहते हैं कि एक ही चीज इस संसार में ख्वाहिश करने के काबिल है, हासिल करने के काबिल है, वो है कर्म, यानी उसकी रहमत, उस परमात्मा की, वाह गुरु की दया और रहमत। कहते हैं वो चीज साथ चलेगी। अगर वो मिली तो फिर सब कुछ मिल गया। क्यों? इस वास्ते कि हम जब भी दुनिया के सामानों के पीछे पड़ते हैं, हासिल करना चाहते हैं, वर्ल्डली एम्बिशियस, वर्ल्डली मटीरियल्स, वर्ल्डली आर्टिकल्स, वर्ल्डली ऑब्जेक्ट्स, इंद्रियों के भोग, इनमें हमको परमात्मा को पीछ देनी पड़ती। अभी मैं बैठा हुआ ना, मेरी पीछ है, दीवार मेरी पीछ है। और हम जब दुनिया का जो कारोबार हम कर रहे हैं, गुरु को पीछ है। जो संत महात्मा हैं जिनकी तार रब से लगी हुई है, जो नाम से अंदर जुड़े हुए हैं, उनके सिवाय बाकी दुनिया में हम जो भी कारोबार करते हैं, गुरु को पीछ है, क्योंकि गुरु याद ही नहीं। दुनिया के हम सामने है, क्योंकि दुनिया याद है। दुनिया खाते हैं, दुनिया पीते हैं, दुनिया एंजॉय करते हैं, दुनिया की ख्वाहिश करते हैं, सब कुछ हमारा दुनिया के साथ लेन देन है। इस वास्ते हमारी पीठ है गुरु को और हमारी पीठ है परमात्मा को। तो कहते हैं जिस दुनिया के सामानों के लिए हमको उस हमारे प्यारे रब को पीठ देनी पड़े, माना निगलेक्ट, इग्नोर, फॉरगेट, जिस हमारी एक्टिविटी के कारण हम उस वाहगुरु को पीठ देवे। जब हम किसी बड़े आदमी के पास जाते हैं तो हम जब लौटते हैं तो पीठ उसको नहीं देते हैं,
और मंदिरों में भी जो लोग जाते हैं तो देवता बाहर निकलने के वक्त देवताओं को पीठ नहीं दी जाती है, यानी पीठ से ही बैकवर्ड ही रिवर्स में ही जाना पड़ता है, क्योंकि एक इज्जत की निशानी है। तो यहाँ वो रूह कहती है कि मैं इस दुनिया के सामानों को क्या करूं जिसके हासिल करने के कारण या जिनकी खुशी मनाने के कारण हमको वो हमारा पैदा करने वाला साहब वाहगुरु अकाल पुरख उसको हमको पीठ देनी पड़े, ये काम हम नहीं करेंगे। तो कहते हैं इस वास्ते हम अगर कुछ मांगते हैं तो क्या मांगते हैं? हे दाता दया करो, रहम करो, कृपा करो, करुणा करो। कहते हैं ये चीज हम मांगेंगे वाहगुरु से, क्योंकि अगर कृपा उसकी मिल गई काम खत्म हो गया, ये आदमी सचखंड चला जाएगा। अगर कृपा 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 मांगे और गुरु के हुक्म के अनुसार भजन और सिमरन करे, कृपा मांगे, तो बहुत बड़ा काम हो गया। जिस दिन सतगुरु ने नाम की बख्शिश की है, उन्होंने बहुत बड़ी दया कर दी है। इंसानी जुबान उसका जिक्र कर नहीं सकती। आगे जब साहब के अंदर कई बातें आएगी, वो चीज है जो कि इंसान को काम में आती है, और चीज कोई काम में आएगी नहीं, और चीजें तो आदमी को मिलती रहती है। जिस दुनिया में हम आए हैं, खाना पीना वाहगुरु को देना है और देता है, कपड़ा देना है और देता है, छत सोने के लिए ऊपर छत देना है वो देता है। जैसे एक लड़का है, खेलता है और कूदता है, लेकिन साथ साथ में उसकी एक्सरसाइज हो जाती है। इसी तरह से इस संसार में मालिक की दया हो जावे और ये भजन सिमरन करता जावे, तो साथ साथ में इसकी दुनिया भी बनेगी। वो मालिक अपने भक्तों को छोड़ता नहीं है, कभी नहीं छोड़ता है, मगर उसका भक्त अगर बराबर भक्त है तो वो छोड़ता नहीं। इस वास्ते जेते सृष्ट उपाई वेखा विण कर्मा के मिले लहे। कहते हैं सारी सृष्टि में मैं जांच के देखा है, मैं तो प्रभु से एक उनकी दया मांगता हूं। और दया मांग के ये नहीं कहता हूं कि दया करो और ये काम करो और वो काम करो और वो काम करो, वो दया देगा। उस दया ऐसी बातें ही संत देते हैं कि इसकी जेल खाने से मैं इसको हमेशा के लिए छुड़ा दूं, इसके जंजीर काट दूं, ये करोड़ों जुगों से जो बांधा हुआ है इसको मैं आजाद कर दूं, मुक्त कर दूं। ये इसका पर उपकार है, ये इसकी कृपा है, ये इसकी दया है। आगे आगे जेती श्रेष्ठ उपाय वेखा विण कर्मा के मिले लई मत विच रतन जवाहर माणक एक गुर की सिख सुनी। कहते हैं जे एक गुर की सिख सुने। जे अगर एक बात गुरु की सिख सुने तो मत विच रतन जवाहर माणक। कहते हैं सिख उसकी फकत एक बात सुने, क्योंकि संतों का जो उपदेश है वो हिंदुओं के लिए भी एक है, मुसलमानों के लिए भी एक है, ईसाइयों के लिए भी एक है, यहूदियों के लिए भी एक है। उनकी दो बातें है नहीं। उनके पास अगर हिंदू चला जावे, अगर गुरु मेहरबान होवे तो उसको नाम की बख्शिश करेगा। मुसलमान चला जावे और गुरु उसके ऊपर रहमत करना चाहे तो उसको नाम की बख्शिश करेगा। इस तरह से कोई मजहब वाला जावे उसको नाम की बख्शिश करेगा और उस नाम के कमाने की टेक्निक, विधि, तरकीब बताएगा। मगर लोग इस दुनिया के गुरु की सुनते कौन है? हम
सत्संग जब सुनते हैं, सतगुरु साथ में सामने बैठा हुआ होता है, तो हमारी भावना क्या होनी चाहिए कि हम दिल से सुने, दिमाग से नहीं। दिमाग नहीं, संत मत में दिमाग नहीं, दिमाग नहीं काम करता है। दिमाग तो भगवान से अलग करता है। सच सुना, झूठ सुना, रंग देखा, ये देखा, वो देखा, लोगों ने इसके हृदय में संस्कार डाला, चोर देखे, ठग देखे, चालाक देखे, बेवकूफ देखे, पाप देखा, पुण्य देखा, ये सब आहिस्ता आहिस्ता इसके दिल के, इसके दिमाग के अंदर संस्कार बैठ गया। तो इसका दिमाग हमेशा बोलता है, जिसको रीजन और लॉजिक कहते हैं, ये चोर होगा, ये ठग होगा, ये झूठ बोलता है, ये सच नहीं बोलता है, ये गुरु भी सच्चा नहीं है, वो भी सच्चा नहीं है, ये भी सच्चा नहीं है। इसका दिमाग इसको दुनिया से हासिल किया। मगर इसको गुरु के पास जाना चाहिए, संतों के पास जाना चाहिए तो दिल से जाना भाई। इसके हृदय में क्या होना चाहिए कि मैं थक गया हूं। हृदय में इसके क्या आना चाहिए कि मैं थक गया हूं, मैं फैसला नहीं कर सकता हूं कि क्या करूं इस दुनिया के अंदर। और इस अशांति और परेशानी इसके हृदय में जो है, कहते हैं बेहद है, मैं इससे आजाद हो नहीं सकता। मेरा अपना भरोसा खत्म हो गया है। यानी ये भावना इसकी होना चाहिए कि मेरे ऊपर अभी मेरा भरोसा नहीं है, मैंने अकल छोड़ा, वाह गुरु सतगुरु मैंने आपकी शरण ली है। ये इसके हृदय के अंदर भावना होनी चाहिए और ये श्रद्धा से सतगुरु के सामने जावे। यानी उसने दुनिया की शरण छोड़ के सतगुरु के पास जाए, तब इसका काम बनेगा। मगर अगर ये सोचेगा ठीक कहता है कि नहीं कहता है, फलाना तो ऐसा कहता है, फलाने तो किताब में ऐसा लिखा है, ये तो ऐसा है, वो तो ऐसा है, इसका काम नहीं बनेगा। फिर वो बैठा वहां है, शरीर वहां है, लेकिन उनका ख्याल कहीं और है। इस वास्ते कहते हैं जब तू सतगुरु के पास जाओ, उनको अपना हृदय खोल के रखो सामने, दिमाग का ताक बंद करो, दिमाग का जो ताला लगा दो दिमाग को, दिल उनके पास दे दो। उसको कहते हो मैं तो इस दुनिया की खाक छान छान के प्रभु थक गया हूं। देखो गुरु अर्जन साहब जी महाराज क्या कहते हैं, कृत कर्म के बिछड़े कर कृपा मेलो राम, चार कुंठ दह 10 भरम्यो थक आयो प्रभु की शाम। इस भावना से गुरु के सामने आ कि प्रभु मैं अभी थक गया हूं, मैं फैसला नहीं कर सकता, मेरे दिमाग ने बहुत मुझे परेशान किया है, न इधर का हूं न इधर का हूं, अब मैंने छोड़ा। गीता के अंदर कृष्ण की को बड़ी फिलॉसफी, महाराज कृष्ण ने अर्जुन को बड़ी फिलॉसफी सुनाई, कर्मों की वगैरह 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 वगैरह। अर्जुन ने कहा महाराज ये तो बड़ा मुश्किल आपने मुझे रास्ता बताया। मेरा ख्याल है 11वां या 17वां अध्याय है। तो महाराज श्री कृष्ण उसको कहते हैं अर्जुन तू सब छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा, बाकी सब बातें छोड़ दे, तू मेरी शरण में आ जा। शरण में आ जाने का मतलब ये है कि जैसे किश्ती में आदमी चप्पू चलाता है ना, माना किश्ती को चलाने के लिए एक लकड़ी होती है, चप्पू बोलते हैं उसको, पंजाबी में भी हिंदी में भी। चप्पू चलाने की जरूरत ही नहीं, किश्ती में बैठा खत्म, जहां हवा ले जाती है ले जाएगी, वो हवा वाला ले जाएगा, आराम से बैठे रहे। भाई मैंने तो गुरु के हवाले अपना आप कर दिया, अब जो उसकी मर्जी है खत्म, दूसरा नहीं। मैं एक लड़के से पूछा, आजकल का लिखा पढ़ा लड़का है, जवान है, उसने लड़कियां वड़कियां ज्यादा देखी नहीं, पहली लड़की उन्होंने उनको बताई, उन्होंने कहा यही काफी है, उन्होंने कहा और देख ले, कहता यही जो दिखाई है यही काफी है, खत्म, दूसरी का देखने को मेरे को जरूरत ही नहीं। मैंने उस आदमी को भाई शाबाश है तेरे को, कहता है मेरे तकदीर में थी पहली, ये आ गई, किसको देखूं, खत्म। और अच्छी निकली,
सवाल ये है कि इस तरह से ये सिख कह देवे कि मैंने गुरु को अपना आप दे दिया, अभी उसकी मर्जी है, जैसे चलावे। इसको बाणी कहती है, ज्यूं जननी सुत जन पालती, राखे नदर मजार, त्यों सतगुर सिख राखता हर प्रीत प्यार। कहते हैं उस सिख की सतगुरु मां के तरह से संभाल करता है, क्योंकि उसने अपने आप को गुरु के हवाले कर दिया। हमने अपना आप दिमाग के हवाले कर दिया है। अभी तक भी सोचते हैं कि ये बंदा खुदा कैसे हो सकता है, ये क्योंकि हमारा अकल जो है ये काम करता है। तो ये कहते हैं कि मत विच रतन जवाहर मानक। अभी वो सिख को गुरु एक क्या बात कहता है, जे एक गुरु की सिख सुने। कहते हैं कि मन मत छोड़ के, मन मार्ग छोड़ के नाम मार्ग पे आ जाओ, खत्म, इतनी बात है, ज्यादा नहीं। मन मार्ग छोड़ दो और नाम मार्ग में आ जाओ। जब वो नाम की कमाई करेगा और अंदर के आंखों से देखेगा और सब कुछ सुनेगा, तब उसको पता लगेगा कि भाई गुरु क्या चीज है और गुरु ने क्या दिया है। अपने आंखों से देखेगा कि मेरे अंदर तो अनंत रतन और जवाहर और माणक भरे हुए थे, मन ने बीच में पर्दा डाला हुआ था, मन ने मेरे को उन रतन और जवाहरों से महरूम रखा। जब ये भजन करेगा, ये हमारी जब भजन में हम बैठते हैं तो लड़ाई किससे होती है, इस मन से होती है। तो तब ये कहेगा कि हाँ भाई ये तो मेरे अंदर ही ये रतन और जवाहर और माणक थे, जिस मन ने मेरे को इनसे इतनी मेरी जिंदगी अलग रखा था, जुदा रखा था। रतन और जवाहर और माणक तो गुरु साहब इस वास्ते कहते हैं क्योंकि दुनियादार माणकों और रतनों को और जवाहरों को ऊंचे से ऊंची कीमती में कीमती चीज समझते हैं, मगर अंदर जो कुछ है वो है, दुनिया को बताया नहीं जा सकता। रतन वतन तो कुछ नहीं, ये भी पत्थड़ी है, जितने जवाहर हैं रतन है ये भी पत्थड़ी है। अंदर की चीजें क्या है वो जो जाने वो कह भी नहीं सकता, क्योंकि गूंगे गुर खाया वाला हालत हो जाती है। अब इसमें एक बात जो खास आती है वो ये होती है कि गुरु की सिख सुने। सुने का मतलब ये नहीं कि कानों से सुने, कानों से सुन के उनके अनुसार करे तो नाम का रंग चढ़ता है। नाम का तब रंग चढ़ता है, नहीं तो नाम का रंग चढ़ता नहीं। अब हम इतने बैठे हुए हैं, बहुत थोड़े हैं जिनको कुछ स्वाद आया है नाम का, बाकी नहीं, क्योंकि हम गुरु की सुनते और उसका अभ्यास करते नहीं। इस वास्ते कहते हैं एक गुरु की सिख सुने यानी उसके हुक्म के अनुसार भजन करे। मैंने पहले ही कहा है ये हमारा जो नाम मार्ग है ये करनी का मार्ग है, अभ्यास का मार्ग है, साधना का मार्ग है, बातचीत करने का मार्ग नहीं है, किताब पढ़ने का मार्ग नहीं है, थियोरेटिकल डिस्कशन करने का मार्ग नहीं। वो गांव की औरतें, छोटे छोटे गांवों की, पहाड़ों की औरतें ये हमारे से ज्यादा फायदा लेती है। उन्होंने बस एक बात को पकड़ लिया, गुरु सच्चा है, उसने नाम दिया, बस इसका रटन करो, कमाई करो, चढ़ जाती है, उनकी सूरत चढ़ जाती है। 9-9 घंटा, 12-12 घंटा, 2-2 दिन, 3-3 दिन भजन में बैठी रहती। ये लोग हैं जिन एक गुरु की सिख सुने। हम न सिख हैं, सिख का लेबल जरूर है कि सिख है, सिख होना भी कठिन है। तो इस वास्ते हमको सोचना चाहिए कि गुरु महाराज हमसे क्या उम्मीद रखते हैं कि हम डट के भजन करेंगे, भजन को दुनिया में आगे रखेंगे और गुरु को पीठ नहीं देंगे। आगे मत विच रतन जवाहर माणक, एक गुर की सिख सुनी, गुरां
देह बुझाई, गुराइक देह बुझाई। सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर ना जाई। ये इससे पहले वाली जो पौड़ी है उसकी दो कड़ी है, जो इसमें भी गुरु नानक साहब ने 6वीं पौड़ी में डाली है। कहते हैं गुरा एक देह बुझाई, कहते हैं वो एक परमात्मा इस शरीर के अंदर, देह के अंदर, उनका उन्होंने मुझे दर्शन करवा दिया, दीदार करवा दिया। अब क्या दीदार किया कि सबना जिया का एको दाता, कहते हैं सारी सृष्टि को देने वाला, द बेस्टोवर, द गिवर, कहते हैं सारी सृष्टि को चलाने वाला, सारी सृष्टि को देने वाला, सारी सृष्टि का राखा वो प्रभु है, परमात्मा है, वाह गुरु है। सो मैं विसर न जाई, ए प्रभु सब भूल जाऊं, यार दोस्त मित्र सब भूल जाऊं, सारी दुनिया भूल जाऊं, मगर ऐसा न होवे वक्त के मैं आपको भूल जाऊं। सो मैं विसर न जाई, कहते हैं ये न विसरे मेरे। ग्रंथ साहब में गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं आखा जीवा विसरे मर जावा। आखा माना नाम का सिमरन, माना नाम के साथ जो धुनी लगी हुई है, जो तार है, जो ट्यून इन हुए हैं उस नाम से। मैंने आपको अर्ज किया था कि एक सिख था बड़े महाराज जी का, वो चलाता था, जली चलाता था, नींद भी थी, कराड़े भी मारता था, लेकिन उसका हाथ चलता था। इस तरह से संत जनों की जो तार है नाम के साथ लगी हुई है। हम गुरु नानक साहब पहली पातशाही कहते हैं आखा जीवा, कहते हैं अगर मैं उस नाम के साथ न जुड़ा हुआ हूं, विसरे मर जावा। कहते हैं कखन जे विसरे, तो कहते हैं मैं खत्म हो जाऊं। आपके लिए और हमारे लिए ये प्राण और सांस लाइफ है, जिंदगी है, जीवन है, मगर उनके लिए नाम जीवन है। हमेशा उनका नाम का खुमार रहता है। नशा भंग चरस अफीम का उतर जाए प्रभात, नाम खुमारी नान का चढ़ी रहे दिन रात। ये हम समझ नहीं सकते हैं कि ये कैसा होगा। जब भजन करेंगे तब थोड़ी थोड़ी बात समझ में आएगी। हम सब इतने बैठे हुए हैं, किनको तो गुरु सारे दिन में एक बारी भी नहीं याद आता, किनको 6-6 घंटा 4-4 घंटा सिमरन चालू है, याद आता है, किनको 2 मिनट याद आता है, किनको 5 मिनट याद आता है, मगर मेजॉरिटी है जिसको याद ही नहीं आता। तो संतों की ये हालत है कि वो उनकी नाम के साथ जुड़े हुए हैं, हर वक्त जुड़े हुए हैं। इस वास्ते कहते हैं जैसे एक गर्भवती औरत होती है तो वो माता काम भी करती है, पानी भी भरेगी, पति की सेवा भी करेगी, सब काम काज करेगी। उनको याद करने की जरूरत नहीं है कि मेरे पेट में बच्चा है। उनको किसी को याद नहीं दिलाना है, किसी आदमी को उसको याद नहीं दिलाना है कि तेरे पेट में बच्चा है। नहीं, उसको याद है, कभी भूल नहीं सकती है कि मेरे पेट के अंदर बच्चा है। इस तरह से संत जन हमेशा उस याद में रहते हैं, उसको भूलते नहीं है, क्योंकि वो नाम की तार है, वो नाम धुनी है, एक मस्ती है, एक खुमार है, एक म्यूजिक है, जिसको डिवाइन मेलोडी कहते हैं, जिसको नाम कहते हैं, जिसको शब्द कहते हैं, जिसको सरोज कहते हैं, जिसको कलमा कहते हैं। वो धुनी से कोई आदमी खाली नहीं है, लेकिन हमारे अंदर वो बज रही है। लेकिन हमारे पापों और गुनाहों की जो मेण है, मेण मोम जिसको कहते हैं, उन्होंने हमारे अंतर के कानों को बंद कर दिया। हाँ जी। सबना जिया का एको दाता, सो मैं विसर ना जाई। ये जुग चारे
विच जानिए नाल चले सब कोए आगे चंगा नाम रखाए कै जस कीरत जग ले आगे जे तिस नदर न आवई त बात न पूछ के। अब ये पौड़ी 7वीं है। क्या कहते हैं? लोग दुनिया में ये इसके लिए भी खास प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मेरी आवर्जा बड़ी हो जाए, मेरी उम्र बढ़ जाए। माँ अपने पति के लिए, पुत्र के लिए कहती है, स्त्री अपने पति के लिए कहती है, लोग अपने लिए कहते हैं उम्र मेरी बड़ी होवे, उम्र मेरी बड़ी होवे, आवर्जा मेरी बड़ी होवे, आयु मेरी बड़ी होवे। ये हमारी फरमाइश एक होती है। पैसा भी होता है, धन भी होता है, मान शान भी होता है, आवर्जा बड़ी होवे ये भी होता है। तो गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं जे जुग चारे आरजा होर दसोणी होए। 4 जुग, कल जुग, त्रेता, द्वापर, सतयुग, 4 जुग हैं। इनका हिसाब इतना लंबा है कि कंप्यूटर की जरूरत पड़ेगी कि एक एक जुग में कितना कितना वक्त, कितने कितने महीने और साल होते हैं। कहते हैं ऐसे 40 जुग और दसोणी होए। कहते हैं 4 जुग नहीं, जे जुग चारे आरजा और दसोणी होए, माना 40 जुग। 4 जुग नहीं मगर 44 into 10। कहते हैं 40 जुग भी अगर ऐ इंसान तेरी उम्र होवे। और कहते हैं नवा खंडा विच जानिए नाल चले सब कोए। कहते तू इतना बड़ा आदमी हो जाए कि 9 खंड जो है, जिसको कॉन्टिनेंट्स कहते हैं इनके अंदर तुम्हारी मशहूरी होवे और तुम्हारे लोगों को इतनी तुम्हारे लिए इज्जत होवे कि सब तुम्हारे पीछे पीछे तुम्हारे खिदमतकार के तरह से तुम्हारे पीछे पीछे चलने को तैयार हो। भाई ये क्यों चल रहा है, इतना बड़ा आदमी चल रहा है। फिर कहते हैं चंगा नाव रखाए के जिस कीरत जग ले। और ये तो थी उसकी मशहूरी, मगर कहते हैं तू दान करने वाला भी हो, पुण्य करने वाला भी हो, नेक करने वाला भी हो, तुम्हारा नाम भी चंगा होवे। हाँ भाई बहुत भला आदमी है, नेक आदमी है, परोपकार करता है, ये करता है, वो करता है। और फिर कहते हैं जग में जस और कीरत होवे तेरी, माना यू आर यूनिवर्सली रिस्पेक्टेड एंड ऑनर्ड। इतना बड़ा आदमी यूनिवर्सली, माना इंटरनेशनली नहीं मगर यूनिवर्सली इफ यू आर ऑनर्ड एंड रिस्पेक्टेड। कहते हैं इतना बड़ा होके भी जे तिस नजर न आवई ता वात न पूछे कोई। देखो उनकी बड़ाई कितनी कर दी, उम्र बड़ी कितनी कर दी, इतनी बड़ाई कर दी, फिर उसको परोपकारी भी कर दिया, जस और कीरति भी दे दी। कहते हैं मगर अगर तेरे ऊपर उस वाह गुरु की रहमत न होवे, माना सब कुछ है तेरे पास मगर उसकी रहमत तेरे ऊपर न होवे, उसका प्यार और उसका विश्वास और उसकी बख्शिश तेरे ऊपर न होवे, कहते हैं जब तू मरेगा तो कोई तेरे को पूछेगा भी नहीं। दुनिया वाले तो तेरे को पूछते हैं ना यहाँ, क्योंकि तू इतना बड़ा आदमी है, लेकिन कहते हैं वहां कोई तुमको पूछेगा भी नहीं कि कौन है। पूछने की भी किसको पूछ सकते, बात न पूछे कोई, उसको कहते हैं ऐसी तुम्हारी वहां हालत होगी। किस कारण? सब कुछ है उसको, उसके पास सब कुछ है। ऑल हिज अटेनमेंट्स आर वर्थलेस विदाउट द लॉर्ड्स ग्रेस। कहते हैं अगर उसकी दया मेहर होवे तो ठीक है,
वरना कहते हैं वात न पूछे कोई, कहते हैं कोई आदमी तुम्हारे ऊपर नजर भी नहीं डालेगा, देखेगा भी नहीं। और क्या होगा, कहते हैं आगे पढ़िए। जे तिस नजर न आवई तब बात न पूछ के, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष धरे। कहते हैं इसके पास सब कुछ है मगर परमात्मा की रहमत नहीं है, नाम नहीं है, प्रेम नहीं है। माना उसकी पीठ है, शक्ल सामने है दुनिया की तरफ, सब कुछ दुनिया का है, लेकिन परमात्मा की तरफ उसकी शक्ल नहीं है, परमात्मा की उसके ऊपर रहमत नहीं है, नाम की बख्शिश नहीं हुई, परमात्मा के लिए हृदय में प्रेम नहीं हुआ। बड़ी बड़ी दुनिया पड़ी हुई है, परमात्मा उनको कभी याद भी नहीं है कि क्या होता है। खाते हैं, पीते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन परमात्मा याद है नहीं। समझते हैं हम ही करते हैं, हम ही चलाने वाले हैं, हम ही जो कुछ करते हैं, और प्रभु कभी हृदय में उनके आया भी नहीं। कहते हैं ऐसे आदमी का क्या हाल होगा, कोई पूछेगा भी नहीं। फकत न फकत इतना, मगर जब धर्मराय के दरबार में जाएगा, कहते हैं वो दोषी, उसको कहते हैं कीटा कीटा अंदर कीट कर दोषी, उसको लेखराज धर्मराज कहते हैं, जो इंसाफ करने वाला, न्याय करने वाली ताकत है, उसको धर्मराज भी कहते हैं, लेखराज भी कहते हैं, कई नाम है उनको। कहते हैं वो दोषी तुम्हारे ऊपर दोष डालेगा। काहे का दोष डालेगा? क्योंकि हम करोड़ों पाप और गुनाह करते हैं रोज। राजा धृतराष्ट्र ने एक जन्म में जब 5-6 बरस का बच्चा था, उसने एक कीड़े के आंख में कांटा डाला था। 106 जन्म में, माना 105 जन्म के बाद उस आदमी को, धृतराष्ट्र को, मां के पेट से सूरदास का जन्म मिला। महाराज श्री कृष्ण से पूछा था, बड़ा तपस्वी था, राजा होते हुए भी, सूरदास होते हुए भी खूब योग अभ्यास करता था। महाराज श्री कृष्ण को कहा कि महाराज 100 जन्म तक तो मेरी नजर जाती है अपने योग बल से, मैंने ऐसा कोई पाप नहीं गुनाह किया है कि मैं मां के पेट से अंधा निकलूं। महाराज श्री कृष्ण ने बोला, महाराज आप 106वें जन्म में जाओ। कहता है ये तो मेरे से नहीं होता, अब तो मैं 100 तक जा सकता हूँ। महाराज श्री कृष्ण ने अपनी उसको योग बल दिया, वो 106वें जन्म में गया, देखता कि मैं 5-6 वर्ष का छोटा बच्चा हूँ, एक कीड़ा है, अंग्रेजी में उसको कैटरपिलर कहते हैं, उसकी आंखें बाहर निकली हुई होती है कीड़े की। तो बच्चा अपने बच्चे के खाली भाव में कांटा लेके उसकी आंखें ऐसी देखी, दोनों में कांटा चुभा लिया। 106वें जन्म के बाद उसको उसका गुनाह भोगना पड़ा। ये सख्त करड़ा कानून है कर्मों का, और जिससे कोई बच नहीं सकता, कोई नहीं बच सकता। इस वास्ते गुरु नानक साहब जी महाराज बेनती करते हैं, हमारे लिए ही बेनती करते हैं। क्या बेनती करते हैं? और शाह का अब्दुल लतीफ भी कामिल फकीर हो गया है, वो भी कहता है, लेखे, गुरु नानक साहब जी महाराज कहते हैं, लेखे कबहू न छूटिए, खिन खिन भूलन हार, बख्शण हारा बख्श ले, नानक पार होता। प्रभु अगर हिसाब करेगा तू तो हमारी सत्यानाश है, क्योंकि हमारे पास तो एक चंगा काम नहीं, एक भला काम नहीं है। काम तो क्या है कि विचार भी हमारे पास नहीं है, विचार भी कर्म है, ये वचन भी कर्म है, और हाथ पांव से जो करते हैं ये भी कर्म है, और एक एक का हिसाब है, कोई इससे छूट नहीं सकता। और हम कितना भी कर्मों से अगर बचना चाहें तो जैसे मट्टी की दीवार साफ होती है, अगर मट्टी की दीवार होवे
वो कभी नहीं साफ होती है, उसको रगड़ोगे इतनी मट्टी निकलेगी, इतनी मैल निकलेगी। इस तरह से है हमारे कर्मों का जखीरा, द ट्रेयर हाउस ऑफ अवर कर्मा इन इनफिनिट। क्योंकि हमने किसी का बुरा चाहा, फकत मन में चाहा कि इसका नुकसान होवे, हमारा गुनाह हो गया। हमने मगर किसका सोचा कि इस बेचारे का भला हो जावे, फकत विचार किया कि इसका भला हो जावे, ये भी कर्म हो गया, वो भी लिखा गया, और दोनों का फल मिलेगा, बुरे का बुरा, भले का भला। तो बताइए आप, हम चलते कर्म करते हैं, खाते चलत कर्म करते हैं, पीते कर्म करते हैं, हर बात में कर्म करते हैं। महाराज श्री कृष्ण ने बड़ी जबरदस्त फिलॉसफी गीता के अंदर कर्मों की दी है। कोई कर्मों से खाली नहीं है, उस कर्मों का हिसाब कौन देगा। तब सिंध के भी एक कामिल फकीर कहते हैं, अदल छुटा न आओ को फेरो गज फजुल जो। ए प्रभु, अदल नहीं करना, इंसाफ नहीं करना। इंसाफ करोगे मेरा हमारा बुरा हाल है, कुछ भी नहीं, सदा के लिए दुखों में और नरकों में रहना पड़ेगा। दया करना, रहमत करना, जितना तुम्हारा बड़ा नाम है इतनी तुम्हारी रहमत चाहता हूं। तू बड़े से बड़ा है, रहमत भी तू बड़े से बड़ी कर। प्रभु हमारे गुनाहों को नहीं देखना। एक्सेप्ट अस एज वी आर, हमको मंजूर कर ले ओ दाता ऐसे ही जैसे हैं। लूले हैं, लंगड़े हैं, पापी हैं, पतत हैं, गुनहगार हैं, नीच हैं, मलिन हैं, काले हैं, जो कुछ हैं तेरे बच्चे हैं। गुनाह हमारे न देखना, अपनी रहमत देखना, बख्शना, तू सद बख्शंद सदा मेहरबान है। तो यहां इस वास्ते कहते हैं, अरे ये सब कुछ होते हुए भी कीरों में भी कीड़ा, जो मलिन से मलिन जो कीड़ा है, कीटा अंदर कीट कर दोषी दोष करे। कहते हैं तुम्हारे को कीड़े का जन्म देगा, बुरे में बुरा जो जन्म है। इसका मतलब है कि तुम जन्म और मरण के चक्कर में पड़ता रहे। पंजाब में कहते हैं तपो राज राजो नरक, ये दो लफ्ज हैं मगर बड़ी माना रखते हैं। कहते हैं ये इंसान की पिक्चर क्या है, तस्वीर क्या है। नेक काम करता है, अभी गरीब है, फुटपाथ पे सोया हुआ है, मेहनत करता है, छोला बेचता है, चना बेचता है, आहिस्ता आहिस्ता करके छोटा सा दुकान बांकड़ा लेता है, आहिस्ता आहिस्ता करके दुकान लेता है, आहिस्ता आहिस्ता करके खोली लेता है, आहिस्ता 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 मेहनत करके 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 ऊपर आ जाता है। म्युनिसिपल काउंसलर होता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, फिर कुछ होता है, फिर ऊंच कोटि पे पहुंच जाता है कई जन्मों में। जब ऊपर में पहुंच जाता है तब उसको सत्ता आ जाती है, पावर आ जाता है, शक्ति आ जाती है, इन्फ्लुएंस हो जाता है। एंड पावर करप्ट्स। कहीं पावर होवे, धन होवे, जवानी होवे और आदमी शरीफ रह नहीं सकता। ये बड़े बड़े गुनाह करने वाले यही राजा है और महाराजा हैं। एक हिटलर के दिमाग में ख्याल आ गया कि ये जितने यहूदी हैं इनको मारना चाहिए, लाखों को मार दिया। तो ये तपो राज, तप करके मेहनत करके अभ्यास करके ये राजा बना। राजा पर बन के इसने गुनाह करना शुरू किया। 400 शादियां, 200 शादियां, 300 शादियां। देखिए, पढ़ के इतिहास पढ़ के देखिए राजाओं का। अभी भी कब की बात है, हमारे हैदराबाद दक्कन में जो राजा था उसके हरीम खाने में 200 औरतें। ये कहां जाएगा, इसका कर्म कौन भोगेगा। मगर ये कर्म ऐसा कौन करता है, सत्ता वाला, ताकत वाला। तो ये इंसान तप करके राजा होता है, राजा होके बुरा काम करके फिर नीच जूनी में जाता है, फिर ऊंचे जाता है। इस वास्ते इसका साइकिल जो है ये चालू ही है। कभी हम राजा बने, कभी हम कुछ बने, गधा बने, घोड़ा बने, घास बने, फूस बने, सब कुछ बने, मगर साइकिल चालू है। ये हालत कहते हैं धर्मराज तेरी करेगा, चाहे इस दुनिया के अंदर तुम्हारे पास कुछ भी हो। दोषी दोष धरे, कीटा कीटा अंदर कीट कर, दोषी दोष धरे। एक चीज इसके पास नहीं है, वो कौन सी, कि परमात्मा याद नहीं है। ये पौड़ी ये है, इंपॉर्टेंस ऑफ द रिमेम्बरेंस ऑफ द लॉर्ड इन ह्यूमन लाइफ। अगर सब कुछ है तेरे पास, है बंदा, अगर एक रब दिल के अंदर तेरे पास नहीं है तो तू भूखा और कंगाल है। मगर जिस आदमी को खाने के लिए नहीं है लेकिन हृदय के अंदर वो रब याद है, वो वागुरु याद है, हरि याद है, ये शाहूकार है, बाकी सब कंगाल है।
जिसके अंदर हरि है, प्रभु है, वाहगुरु है, गोविंद है, वो शाहूकार है, बाकी कंगाल है। इस पौड़ी के अंदर गुरु नानक साहब जी महाराज ये बात कहते हैं चाहे दुनिया की सारी बभूति तेरे पास हो, अगर हृदय में प्रभु नहीं है तो कहते हैं तेरे पास कुछ भी नहीं। जन्मों मरण के चक्कर तुम्हारा चालू ही रहेगा। हाँ जी, आगे। कीटा अंदर कीटकार